नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो एक नए बिजनेस टॉपिक के ऊपर है। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रनिंग बिजनेस आइडिया है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये बिजनेस आइडिया ऐसा है कि इसकी डिमांड जो है पूरे साल बनी रहती है, हर घर की ज़रूरत है। बेसिकली आज हम चर्चा करने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के बारे में, जिसमें बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि सर ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताइए, अगर हम ड्राई फ्रूट्स का काम चालू करते हैं तो किस तरीके से चालू करें। किस तरीके का मतलब है कि कम लागत में। बेसिकली क्या है कि हमारे पास पैसा कम है, बजट कम है, अपना काम चालू करना चाहते हैं तो कम लागत में हम चालू करें तो उसमें किस तरीके से कर सकते हैं। एक ब्रांड बना के काम करना चाहें या बिना ब्रांड के काम करना चाहें या किस तरीके से काम करें, तो उसी चीज़ के बारे में हम आपको चर्चा करके आज बताएंगे। आज कुछ जो हमारी नॉलेज है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप एक छोटा सा ब्रांड बना के अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स का काम ऐसा काम है कि ये भी काम जो है मसालों की तरह हमेशा चलने वाला काम है, हमेशा बिकता है। बस मसाले की अपेक्षा इसकी खपत जो है वो कम रहती है, लेकिन बिकता बहुत अच्छा है और अच्छा मार्जिन पे काम होता है। आपको करना क्या है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का काम करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स को काम को लेके शुरू करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपना ब्रांड बनाइए। ब्रांड बनाने में जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सिलेंडर छपवाने पड़ते हैं, पैकिंग छपवाना पड़ता है, फिर 100 कुंटल 100 किलो 200 किलो माल छपवाना पड़ता है। एक लंबा प्रोसेस आ जाता है, लंबा खर्चा आ जाता है। दूसरा तरीका, एक जो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप रेडीमेड पाउच लेके जो है उसमें काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे रेडीमेड पाउच जिसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता है, किसी मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लिखा होता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि ड्राई फ्रूट्स में एक जो सबसे मेन खास बात ये होती है कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन का मतलब कि कोई ब्रांड को लेके कंपटीशन नहीं होता है कि हमें यही ब्रांड चाहिए या फला ब्रांड चाहिए या फला ब्रांड की किशमिश चाहिए। कुछ लोगों को नाम पता है, बाकी लोगों को यही जानते हैं कि किशमिश है तो किशमिश ही चाहिए और बादाम है तो बादाम चाहिए। ये नहीं कि हमें कैलिफोर्निया का बादाम चाहिए, वो सब एक अलग की बातें हो जाती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम है कि आप एक तो रेडीमेड पाउच लेके काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अगर ड्राई फ्रूट्स में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो आप बॉक्स बनवा के भी काम कर सकते हैं। बॉक्स का मतलब हम आपको बताएं तो जैसे ये मसाले के बॉक्स हैं हमारे पास, या पीछे देख रहे हैं या इस तरह के देख रहे हैं, ये मसाले के बॉक्स हैं। इसी तरीके के बॉक्स आते हैं, बॉक्स में अखरोट है, काजू है, बादाम है, ये सब भी पैक होके मिलते हैं। अंदर ट्रांसपेरेंट पन्नी में लगा के पैक करने के बाद उसके बाद ऊपर से बॉक्स पैकिंग में कर सकते हैं और अपना ब्रांड अगर आप चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, एक बेसिक लाइसेंस लेके। फूड लाइसेंस आप लेना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, हर वीडियो में हम बताते हैं और किसी में भूल जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप रेडीमेड पाउच लेके काम कर रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो फूड लाइसेंस फूड के आइटम के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत आप बेसिक से कर सकते हैं। 100 रुपये का बेसिक लाइसेंस मिलता है, गवर्नमेंट फीस 100 रुपये है। किसी वकील से संपर्क करके या किसी सीए से संपर्क करके आप बनवा सकते हैं और काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन फूड लाइसेंस लेना मत भूलिएगा, उसके बाद ही काम शुरू करिएगा। रेडीमेड अगर पाउच का आप काम चल करते हैं, रेडीमेड में आप लेके काम करते हैं, उसमें भी एक फूड लाइसेंस ले लीजिएगा। दूसरा सबसे अहम बात कि ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये कहाँ से मिलेंगे। देखिए, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का काम शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, अगर आपके पास बजट कम है और आप चाहते हैं कि अपना काम छोटा मोटा शुरू करें, तो अपने आप जहाँ के हैं, सपोज करिए हम लखनऊ के हैं, लखनऊ में बड़ी मार्केट है यहाँ पे रकाबगंज की, ठीक है, रकाबगंज, अय्यागंज और इस तरीके की 2-3 मार्केटें हैं जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है बल्क क्वांटिटी में मिलता है, मतलब होलसेल के रेट में मिलता है। तो आप चाहें तो वो लेके काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप ऐसे ही मार्केट तलाशिए जो आपके नज़दीकी में हो। जैसे सपोज करिए आप गोरखपुर में हैं तो गोरखपुर से आप देखिए, आप महाराष्ट्र में हैं, पुणे में हैं, जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ की एक बड़ी मार्केट ढूंढिए और उस बड़ी मार्केट से शुरुआती लेवल में क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा नहीं फंसाना है, ज़्यादा पूंजी नहीं फंसाना है, उस चीज़ को लेके आप आइए। सपोज करिए यहाँ पे लखनऊ का जो हम बता रहे हैं, आज की डेट में अगर जो पैकिंग की किस्में आती है वो 220 रुपये होलसेल रेट है, जो 220 रुपये में मिलता है। फिर वो आगे दुकानदार को बेचा जाता है, वो 240 रुपये में, 230 रुपये में, 235 रुपये में, इस तरीके से जो पैक्ड होके आती हैं, जो 250 ग्राम की, 200 ग्राम की पैकिंग बनी हुई होती है। वही किशमिश खुली अगर हम लेते हैं तो खुली किशमिश 170 से 180 रुपये के आसपास अच्छी क्वालिटी की किशमिश मिल जाती है। उससे लोअर क्वालिटी में जाएंगे तो थोड़ा सा 160 है, 165 है, 150 है, इस तरीके तक की भी मिल जाती हैं। लेकिन जो 240 रुपये में होलसेल में होलसेलर को
जहां से होलसेलर दुकानदार लेके आता है। मतलब समझिएगा कि एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है जहां से होलसेलर दुकान लेके आता है 240 में, वो रिटेलर को देता है 250 260 में, रिटेलर कस्टमर को देता है 300 रुपए किलो के आसपास का। और जो खुली आप किशमिश लेके आते हैं तो 160 170 180 रुपए तक का बहुत बढ़िया क्वालिटी का किशमिश जो खुली बोरी के हिसाब से आती है 25 किलो की 30 किलो की, उस तरीके से मिल जाता है। इसी तरीके के काजू के रेट होते हैं, बादाम के रेट होते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स का काम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के मंगा के उसको अपनी पैकिंग में पैक करके, अगर आप बॉक्स छपवाना चाहते हैं तो बॉक्स पैकिंग पैक करके, या रेडीमेड छपवाना चाहते हैं तो रेडीमेड पाउच लेके पैक करके उसमें आप काम शुरू कर सकते हैं। हम रेडीमेड के आपको कुछ सैंपल दिखाते हैं, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरीके से काम करते हैं। ये रेडीमेड पाउच के कुछ सैंपल हैं, अगर आप वीडियो हम पास से दिखाएं, आप ये देख सकते हैं काजू किशमिश बादाम और सबके लिए परफेक्ट हैं, बिना किसी फूड लाइसेंस के, बिना किसी ट्रेडमार्क के, बिना किसी कंपनी के नाम पे। इस तरीके से ये देखिए किशमिश का इंडिविजुअल पाउच है, ये भी, इसमें भी किसी कंपनी का नाम नहीं है, किशमिश के लिए है। उसके अलावा ये देखिए काजू के लिए है। इस तरीके के रेडीमेड पाउच मार्केट में मिलते हैं, आप जहाँ रहते हैं आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, इस तरह लेके काम शुरू कर सकते हैं। और ये कुछ एक मल्टीपर्पज़ पाउच है जो किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं आप। इसको शुरू करने के लिए आपको बेसिकली ऐसे रेडीमेड पाउच चाहिए, आपका रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके बाद एक बैंड सीलर या हैंड सीलर मशीन जो भी हो आपके पास। हम ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये है सिंपल 4 लाइनर मशीन है, इसी में सिंगल लाइनर मशीन भी आती है। आप इस मशीन को लेके इसमें प्रोडक्ट भर के और सील करके और अपना आराम से काम शुरू कर सकते हैं। ये मशीन 4 लाइनर 3,500 से 4,000 रुपए के आसपास मिलती है, कंपनी की बढ़िया क्वालिटी की। और नॉर्मल अगर आप हैंड सीलिंग की बात कर रहे हैं तो 1,500 रुपए से 1,200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जैसी क्वालिटी लेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको आप लेके और अपना ड्राई फ्रूट्स का काम शुरू कर सकते हैं। हमारी पर्सनली सजेशन ये है, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आप जो भी काम शुरू करिए तो उसको थोड़ा सा कम लागत में शुरू करिए, ताकि आपकी पूंजी ना फंसे, मार्केट में आपका पैसा ब्लॉक ना हो, आपके काम करने में कोई समस्या ना हो, और आपका जो एक रोटेशन है काम का वो चलता रहे। तो आप रेडीमेड पाउच लेके ही आप काम शुरू करिए, या तो आप बॉक्स पैकिंग, जो हमने आपको बताया बॉक्स के पैकिंग इस तरीके से आपको दिखाते हैं। इस तरीके के बॉक्स जो होते हैं, बॉक्स छपवा के इसके अंदर सादा सिंपल पन्नी में पैक करके और उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर अखरोट, काजू और बादाम, किशमिश भी सब आजकल तो पैकिंग में आ रहे हैं, आजकल तो बॉक्स में सब कुछ मिल रहा है। तो आप उस तरीके के बॉक्स भी पैक करवा सकते हैं, या आप रेडीमेड लेके भी काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में जो एक सबसे महत्वपूर्ण सजेशन हमने आपको बताया कि अपने नज़दीकी में ही, अपने बड़े मार्केट में सर्च करिएगा। जब आपका मार्केट बढ़िया चलने लगे तो उसके बाद इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, उसमें भी थोड़ा सा फ्रॉड ज़्यादा आजकल हो रहा है। तो देख के सोच समझ के जिससे भी डीलिंग करिएगा, उस प्रोडक्ट पार्टी से बातचीत करके फिर आगे जाके वहाँ पे देख के और सैंपल मंगवा सकते हैं। दिल्ली बड़ी मार्केट है ड्राई फ्रूट्स की, या जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का उत्पादन होता है, जहाँ पे खेती होती है, वहाँ के मार्केट्स में आप जाके संपर्क कर सकते हैं। किसी, जैसे सपोज करिए किशमिश है, किशमिश आपने महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में किशमिश की पैदावार ज़्यादा होती है, अंगूर की पैदावार ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं कि हाँ किशमिश का बागान कहाँ पे है, वहाँ से हमें किस रूप में मिल जाएगा, कितने में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जो भी है, काजू है, गोवा चले जा सकते हैं, उड़ीसा चले जा सकते हैं, या और भी अन्य ऐसी जगह हैं, वहाँ पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। वो बाद के लेवल में, शुरुआती लेवल में आपको क्या करना है, 10 किलो 20 किलो 25 किलो 50 किलो जो भी आपका बजट है, आप मार्केट से लाके छोटे पैकिंग में 200 ग्राम में, याद रखिएगा छोटा पैकिंग ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा बड़ा पैकिंग होता है तो आदमी, ड्राई फ्रूट्स थोड़े महंगे आइटम होते हैं तो खरीदना नहीं चाहता है। छोटे पैकेट्स में जो है मार्केट में सेल आसान से हो जाता है। तो आप उस तरीके के छोटे पैकेट में बना के मार्केट में सेल करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। ड्राई फ्रूट्स का वैसे भी डिमांड बनी रहती है हमेशा, रेट बस आप दुकानदार को थोड़ा सा 2 पैसे कम में दे देंगे तो आपसे बिल्कुल लेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, थोड़ा सा उधारी होता है, तो अगर उधारी, देखिए किसी भी बिजनेसमैन के लिए उधारी एक प्लस पॉइंट भी है और नुकसान भी है। प्लस पॉइंट इसलिए है कि आपका एक संबंध बना रहता है। संबंध का मतलब आप हमारे साथ आए सामान लेने के लिए, आपसे हमारा एक संबंध हो गया कि आप बराबर यहाँ से सामान लेते हैं, बराबर हमसे संपर्क करते हैं, तो थोड़ी बहुत उधारी हम आपको दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक रिलेशन बना हुआ है कि आप कल भी माल लेने आएंगे तो हमें देंगे, पिछला पैसा देंगे, अगले में कुछ उधार लगा देंगे। और नुकसान ये होता है कि हमारी थोड़ी सी पूंजी ब्लॉक हो जाती है। तो कुल मिला के आप अगर देहात क्षेत्र में कोई भी काम शुरू करिए,
मेन पॉइंट बता रहे हैं। अगर कोई भी आप नया काम शुरू करिए तो छोटे दुकानों पे और देहात क्षेत्र में कोशिश करेंगे तो उससे एक रिस्पांस अच्छा आएगा आपका, और जो है आपका पूंजी भी कम ब्लॉक होगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, कुछ जानकारी की वीडियो थी। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत आप बोलते रहते हैं, तो छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको समझ में आती है तो आप इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की मार्केट पे फोकस करिएगा और उसके बाद आप इंडिया मार्ट पे और दूसरी जगह से जाके आप लीजिएगा। तो इसी तरह की कुछ अन्य वीडियोस हम बनाते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई आपके दोस्त मित्र हैं तो उनको शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।